देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन में, यहाँ लिखना मैं भूल गया, में किस कंडक्टर का प्रयोग होता है? इन्होंने ऑप्शन दे दिए कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, गोल्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि बिक जाएगा सब कुछ। ठीक, तो गोल्ड हो नहीं सकता, सिल्वर भी नहीं होगा। ठीक, हाँ, सिल्वर की जो चालकता होती है देख लीजिए आप, इसकी जो चालकता होती है वो होती है 96%। कितनी होती है? 96%। और ये क्या है? कॉस्टली है। ठीक, एल्युमिनियम, इसकी जो चालकता होती है वो होती है आपकी 90%। ये भी क्या है? कॉस्टली है। कॉस्टली है कि नहीं है? ठीक, और ये क्या होता है? महंगा है और प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। ठीक, अब बचता क्या आपका? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं? एसीएसआर कंडक्टर को वरीयता देते हैं। ठीक है, एसीएसआर कंडक्टर जो होता है उसका प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का आंशिक मान, आंकिक मान होना चाहिए। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। हमेशा याद रखना, 0 पे तो सबसे अच्छा होता है। 0 पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो होना चाहिए। ठीक, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VR% से बताया था ना। अब देखिए क्या होता है? VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100, ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। VS क्या है? सेंडिंग वोल्टेज। क्या होता है? सेंडिंग वोल्टेज, जो आप वोल्टेज भेज रहे हो। VR क्या होता है? रिसीविंग वोल्टेज। ठीक, अच्छा, अब कुछ कंडीशन होती है जब VS का मान VR से बड़ा होता है। जैसे बताया था हमने, विकास बताया था ट्रांसमिशन लाइन में जो पढ़ाया था हमने। ठीक, जब सेंडिंग वोल्टेज का मान VR से बड़ा हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, जब VR का मान VS से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो निगेटिव हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, और जब VS का मान VR के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? जब VS और VR का मान होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो शून्य वाला सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब कि भैया हमने 220 वोल्ट जनरेट किया और वहीं पे हमको कहीं भेजना तो 220 मिल गया, तो क्या हुआ? नो लॉसेस में, इफिशिएंसी भी सबसे अच्छी 100%। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VR बराबर क्या हो जाएगा? VS हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? P1 बराबर P2 हो जाएगा। होगा ना? यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो आई से। हमें बात ध्यान से सुनिएगा ना, समझिएगा तो समझ आएगा। देखिए VS बराबर VR हो गया ना। अब दोनों हमने I से गुणा कर दिया तो VS इंटू I, VR इंटू I, क्लियर है ना? तो पावर P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो जब P1 पावर P2 हो गया तो लॉसेस हुई नहीं थी। जब पावर लॉसेस हुआ नहीं तो क्या होगा? सब अच्छा।
आइडियल बन गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। लॉस होता है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OF। ठीक, अब देखिए स्किन इफेक्ट इस पर निर्भर करता है। पहले आप समझ लीजिए स्किन इफेक्ट होता क्या है। स्किन इफेक्ट एक प्रकार का कह सकते हैं कि लॉसेस है, जिसके कारण क्या होता है, चालक की सतहों पे करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, चालक की सतहों पे करंट फ्लो होने लगती है। ठीक, अच्छा, तो ऑप्शन क्या दिया, चालक का आकार, चालक का व्यास, पदार्थ का प्रकार। तो इसमें आंसर क्या होगा, और सब सही है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि डीसी में कम होता है और एसी में ज्यादा होता है। तुलना की बात कहा जाए, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसी और डीसी ट्रांसमिशन लाइन में किसमें स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है, तो एसी में ज्यादा होता है और डीसी में कम होता है। ठीक, ये किसके कारण होता है, ये आपका किसके कारण होता है बताओ। देखिए स्किन इफेक्ट को समझने के लिए पहले आपको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। रेजिस्टेंस के नियम हमने आपको कुछ पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में। क्या था उसमें कि R डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इस पे करता है ऑन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक, और किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, और किस पे करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, अच्छा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्किन इफेक्ट। अगर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अब स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। ठीक, तो देखो पहला डिपेंड करेगा आपका फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक, दूसरा किस पे करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा परमेबिलिटी पे, मतलब जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हो उसकी परमेबिलिटी कैसी है, परमेबिलिटी होती क्या है, चलो बताओ। आयुष नाम से परमेबिलिटी क्या होती है, उससे पहले बाबूजी के नाम से बताओ। इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग होता है। ठीक, तो देखिए आपका जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, ठीक, ये आप 33 केवी तक इसको यूज कर सकते हैं। पिन इंसुलेटर जो होता है ये आपका 33 केवी तक इसको हम लोग यूज करते हैं, और 11 केवी में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, पिन टाइप इंसुलेटर का वहां प्रयोग करते हैं जहां पे ट्रांसमिशन लाइन सीधी होगी। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, सीधी होगी, जहां पे भी इस पे हल्का सा टेंशन पड़ा टूट के गिर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसमें ये होगा आंसर क्या होगा इसका, सस्पेंशन। 132 केवी में हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जवाब बोली दिया है, ये आपका
132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में यूज होगा। ठीक, अब देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है ये आपका वर्टिकली यूज करते हैं, वर्टिकली यूज करते हैं मतलब खड़ा खड़ा यूज करते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसका निर्माण जो होता है हमने डिस्क इंसुलेटर से करते हैं। किससे? डिस्क इंसुलेटर्स। कई इंसुलेटर्स होंगे तो उनको जब असेंबल करेंगे एक ही में तो वो आपका बन जाएगा सस्पेंशन। ठीक, अब जैसे लिया है 132 केवी, इसको हम 11 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 11 एकम 11 दूना 22। तो 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में कितने इंसुलेटर यूज होंगे? डिस्क 12। समझ रहे हो? मतलब एक डिस्क इंसुलेटर की वैल्यू क्या होती है? 11 केवी होती है। ठीक, डिस्क इंसुलेटर से ही आपका सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे तुम लोग को घुमाने के लिए यहाँ पे डिस्क इंसुलेटर भी दे सकते हैं, क्योंकि सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है? डिस्क इंसुलेटर से ही बनता है। ठीक, मतलब क्या होता है? डिस्क के फॉर्म में होता है। ठीक, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रेन इंसुलेटर भी बनाते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है? ये आपका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। ये कहाँ होगा? ये टेंशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। किसको? टेंशन को कम करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। या तो स्टार्टिंग में यूज करेंगे या तो लास्ट में यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, और आपका जो साइकिल इंसुलेटर है, ठीक, ये आपका 650 वोल्ट से नीचे यूज करते हैं। कहाँ? 650 वोल्ट से नीचे हम लोग साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? इसको किसी भी एंगल पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि इंसुलेटर बनता किसका है? इंसुलेटर आपका किससे बनता है ये भी पूछ सकता है। तो किससे बनता है? पोर्सलेन से। किससे? पोर्सलेन से इंसुलेटर को हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो आई होप जितने भी इंसुलेटर आपको बताए समझ में आए गए होंगे। ठीक, कह रहा है कि भारत में अधिकांश उच्च ट्रांसमिशन लाइनें हैं। ठीक, ऑप्शन देखो, कह रहा है पानी के अंदर। ठीक, पानी के अंदर भेजोगे, नॉट पॉसिबल। अंडर सी, समुद्र के अंदर, नॉट पॉसिबल। अंडरग्राउंड, नॉट पॉसिबल। अंडरग्राउंड इसलिए नहीं कर सकते कि फॉल्ट तो जल्दी आएगी नहीं, फॉल्ट तो जल्दी आएगी नहीं। लेकिन अगर फॉल्ट आ गई तो छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या जाएगा? छठी का दूध याद आ जाएगा। तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत। क्या बचा आपका? ओवरहेड। तो मोस्टली जो इंडिया में ट्रांसमिशन लाइनें हैं क्या? ओवरहेड। ठीक, अच्छा, ट्रांसमिशन लाइनें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, पहली होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद होती है आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है इतना? जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बताया था ये RLC पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटी इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अब इनकी लेंथ जो होती है, दूरी होती कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक ये होती है। और इनकी जो रेटिंग होती है कितनी होती है? 20 केवी। 20 केवी तक वोल्टेज ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मीडियम में। मीडियम जो होता है आपका
80 से 160 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 80 से 160 किलोमीटर। और इसमें रेंज होती है 20 kb टू 100। ये सब मैंने पढ़ाया बेटा तुम लोग को, ठीक। और लॉन्ग जो होती है ये होती है 160 किलोमीटर के ऊपर, और जो रेटिंग होगी इसमें 100 kb से ऊपर। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन के 3 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक होता है आपका रेजिस्टेंस, एक होता है आपका कैपेसिटेंस, एक होता है आपका इंडक्टेंस। जो कोरोना लॉसेस होते हैं वो इंडक्टेंस के कारण होते हैं, ठीक। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम पर किलोमीटर। किलोमीटर की बात हो तो मीटर कहाँ से आ जाएगा? मीटर तो इतना बड़ा होगा, ठीक। ये होगा ओम फैरेड पर किलोमीटर, फैरेड पर किलोमीटर, और इसका होगा हेनरी पर ठीक। और कुछ बच्चा? हाँ, अब ट्रांसमिशन लाइन के भी रेंजें होती हैं, ठीक। क्या होती है? क्या रेंज है? क्या होती है? 66 के भी होगी, 33 के भी होगी, और 132 के भी होगी, और 800 के भी होगी, और 765 के भी होगी। ये सब क्या है? वोल्टेज है। इंडिया में लॉन्गेस्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन क्या है? 765 केवी, ठीक। और डीसी कितनी है? डीसी कितनी है? हैं? सब पढ़ाया हमने 800 केवी, क्या तो नहीं पढ़ाया, ठीक। और भारत में जनरेटिंग वोल्टेज कितना है? 11 केवी। इसमें इंडिया और ब्रिटेन। ऐसे शांत हो जाते हैं सांप सूंघ गया है और हमने पढ़ाया नहीं है। जापान में कितना है? 38। जापान, रशिया, अमेरिका, वहां पे जनरेटिंग कितना है? 33 केवी। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। इंडिया और ब्रिटेन की। और जापान की 60। और कोई बच्चा है? तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है।